नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बटन दबी, बिहार बदली। इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं। काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ से। बहुत पसंद किया जा रहा है ये कार्यक्रम। फोन भी आवता बहुत, लेकिन अब क्या करें, इतना फोन आवता और डेवलपमेंट भी हो जाता, तो डेवलपमेंट के हमारा टेकअप करे में समझे किसे छूट जाता। कब कब मन करता कि एक में 4-5 गो के कर दी कंस्टिट्यूएंसी का सही, और भी बढ़ा दें। जैसे 10 बजे मैं ये कार्यक्रम लेकर आपके सामने आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि और 1-2, लेकिन वही बाकी बुढ़ापा कितना थक जाइना नु हो। आई गेट टायर्ड। हाँ, 3-3 4-4 गो कार्यक्रम, खैर छोड़ा वो सब बात, ये तो आपस बात से गई। तो आज मैं फिर जो है तीसरी बार एक कंस्टिट्यूएंसी का कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो जाकर बात मिलल बा। कल मैंने किया था संदेश का, जिसमें बताया था कि कैसे वो सीट जो है, पिछली बार जेडीयू लड़ी थी, लेकिन अब भाजपा जो है वो उसको ले रही है, उस सीट को। उसी तरह एक डेवलपमेंट मिला है कि भाजपा की जो सीट थी, सिटिंग जो भाजपा के हैं, वो जेडीयू को मिल सकता है। जी हाँ, भोजपुर में ही। अब वो सीट का नाम है बड़हरा। हालांकि बड़हरा पर हम दिखा चुकल बनी, तो फिर भी बड़हरा मिनी चित्तौड़गढ़ कहल जाला, क्योंकि राजपूत के राजनीति करे का मन होला तो कहाँ ले जाओ, तो बड़हरा श्योर शॉट जीत। हालांकि लालू प्रसाद यादव 15 में सरोज यादव के टिकट देके मिथ एगो मने रहे तुड़ियो दिल, सरोज यादव जीत गई ना, राघवेंद्र प्रताप सिंह के हरा करके, सॉरी आशा देवी के हरा करके, आशा देवी को हरा करके राघवेंद्र तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3रा नंबर पर थे। आशा देवी बीजेपी की कैंडिडेट थी जो हार गई 15 में। आशा देवी भी यहाँ से रही हैं एमएलए। 2005 में जेडीयू के टिकट पे जीता रही, 2005 के दोनों चुनाव जीता रही, लेकिन 10 में हार गई। ओकरा बाद उनका टिकट ना मिलल। 2020 में राघवेंद्र प्रताप सिंह हो गए जे बीजेपी के, उनका जीत भी गईलन आ सरोज यादव के हरा दिलन। आशा देवी 3rd पर चलेली, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह एजा से सबसे ज्यादा बार से जीतल मान, 6 बार एजा से एमएलए रहल मान लो। जी हाँ, 4 बार तो रहल मान। हमरा लगता कि जनता पार्टी के भी टिकट पर रहल मान लो 85 में। फिर जेडीयू के टिकट पर जेडीयू ना जेडी, जनता दल, और फिर राजद और भाजपा, इसमें भी 6 बार रहे हैं। हालांकि 80 में भी लड़े थे, लेकिन हमको लगता है कि हार गए थे, 2nd या 3rd किए थे। इस बार यह सीट जो है, मैं बताया कि जेडीयू को जाता दिख रहा है। और हम आज बात राजद के कैंडिडेट का नहीं करेंगे, फिर किसी दूसरे देंगे। ऐसे कि राजद में एक खांची कैंडिडेट बना। एक लोग पूछनी है कि हेलो, हाँ क्या भैया, राजद के बात है भैया, राजद में एक खांची बाड़न। असही में जन बोल रहा हूँ, एक खांची 2 दर्जन से ज्यादा एजा कैंडिडेट बनन। हमने के जेडीयू बीजेपी में हो, आ तो बीजेपी में रेस में जे बा,
उनमें राघवेंद्र प्रताप सिंह बाड़न, अजय सिंह बाड़न, सूर्यभान सिंह बाड़न, आजे पवन सिंह आज बाड़न गाँव पर गई बाड़न मरनी जियनी के सब हिसाब किताब करे। आ जब वो चला दिले बानी कि मान गए बाड़न उपेंद्र कुशवाहा, कोई दिक्कत नहीं है हमें ना। तो अब उनको चर्चा चले लगल बा या पवन सिंह के, चूंकि आज बाड़न घूमल गाँव और कोई रन मर्जी जी ना आदमी जलन। तो यह राघवेंद्र सिंह, अजय सिंह, सूर्यभान सिंह चर्चा बने। भाई भाई 3 गो के छांट के बताओ। जेडीयू में भी 3 आदमी के बहुत बा, लेकिन 3 आदमी के चलत चर्चा जोर शोर से। अभी कहनी है कि भैया राजद के नाम बताइए, राजद को ही अभी दूसरा दिनों में फिर पता कह के समझ किसे करब। तो सबसे ज्यादा अभी संभावना जो बा, ग्राउंड पर सबसे ज्यादा एक्टिव भी बाड़न 3 आदमी में, जेकर हम नाम लेवे जाता नहीं। छोटू सिंह, अरविंद कुमार सिंह छोटू सिंह जो नागरिक परिषद के महासचिव हैं, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पुराना जेडीयू के कार्यकर्ता है ये। और तीसरा एक हैं जिनके बारे में अभी तक है, ये लोग भी हम माने गए, लेकिन होला ना भाई जो सर्वे आवेला या नेतृत्व पता लगावता अखबार में डिजिटल पर जेने तेने केकर काम के छपता, उसमें एक आदमी के सबसे ज्यादा चल पा ऑन द वेरी ग्राउंड, गांव गांव लोग से मिलना, सुख दुख में रहना। बाढ़ के समय भी उनका काम बहुत जबरदस्त हुआ था, उधर रहिए गए। अभी तो पटना आ भी नहीं रहे हैं, ज्यादातर उधर रह रहे हैं दिन रात। उनकी चर्चा जबरदस्त है और उन्हीं के लिए यह सीट जो है जेडीयू के कहनी ना कि जेडीयू के तो आशा देवी 2 बार जीत लो बड़ी ये जले, तो पुनः एक बार आता दिख रहा है। आप जानते हैं उस व्यक्ति को, आप ही लोगों के बीच रहते हैं जो बड़हरा के लोग हैं। आपको याद है, थोड़ा सा बता दी बढ़िया से कि बड़ा बेचारे लगे रहते हैं। एक बार 2018, 17, 18 में 5 एमएलसी जो है राजद के थे, जिनको जेडीयू ने अपने पक्ष में कर लिया। याद बनो वो कौन कौन थे बताइए आप लोग। राधाचरण सेठ जी थे, संजय प्रसाद थे, दिलीप राय या दिलीप यादव थे, और कमरे आलम थे। 5 लोग थे। तो इन लोगों में 3 आदमी के साथ ये ललन बाबू का था, या जो कि आप लोगों को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे 2020 का विधानसभा का। तो 2 आदमी तो लड़े, संजय प्रसाद चकाई से लड़े और दिलीप यादव सुरसंड से लड़े। तो दिलीप यादव जीत गए और संजय प्रसाद जो है वो तीसरे नंबर पर आ गए चकाई से, वहां से सुमित से जीत गए। लेकिन जो एक और आदमी, एक एमएलसी, 4 को बताओ नहीं, 5वां, जिसका अभी तक वादा जो है पूरा नहीं हुआ है। वचनबद्धता है उस आदमी के साथ। ललन बाबू ने वचन दिया था और ललन बाबू वचन तोड़ते नहीं हैं, जान लीजिए। ललन सिंह के बारे में आप कुछ भी उनका आलोचना करना है, बड़ाई करना है, जो भी आपके मन में जैसा भाव है उनके प्रति, लेकिन ललन और नीतीश कुमार भी, हालांकि नीतीश कुमार तो कई बार हम करके अभी चूंकि थोड़ा सा उनका साथे बा, लेकिन ललन सिंह जो है वो वचन तोड़े नहीं, कभी नहीं तोड़े हैं। अब समय आ गया है वो वचन निभाने का, समय आ गया है उस समय निभाने का। वो अब व्यक्ति कौन है? रणविजय सिंह। वचन था ना जी, आप लोग भी पढ़े होंगे अखबार में, लेकिन नहीं दिया गया। वो भाजपा ले ली उसे सीट को। लेकिन इस बार भाजपा जो है, हमारे पास जो सूचना है ठीक है,
पूरा भोजपुर में 7 गो सीट बा, आप लोग जानते हैं। बड़हरा है, आरा है, संदेश है, जगदीशपुर है, तरारी है, अगियाव है, शाहपुर है, ये ना 7 गो बा। तो 7 गो में 3 या 4 जेडीयू, 3 तो लड़ती ही है, तो 3 लड़ती है, तो जिसमें संदेश मैंने किया था कि वो छूट सकता है। तो कंपनसेट कहां होगा? तो बड़हरा में होगा। और बड़हरा में कौन कैंडिडेट अभी सबसे आगे है? तो रणविजय सिंह है। काम पर, ऐसा नहीं, और कमिटमेंट, वचन दोनों पूरा होगा। हमने पूछा वहां से लोगों से, मैंने अपना जो है, तो कहा कि खूब काम कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, पैर उनकर छिला गिल बा हम पैर छिला गिल, जूता काट दिलस का, चमरुई जूता का पहनता ना। देखिए जो रविदास समाज के, तो हमने कही चमरुआ जूता पहने बा, चमरुआ जूता पहने बा तो ऐसा नहीं, तो ठीक है, यही तो समय है। तो मुझे जो सूचना इस बार है कि वो सीट जो है जेडीयू ले रही है, और मोस्ट प्रोबेबली रणविजय सिंह जो है अपने काम के बदौलत, अपने संबंधों के बदौलत, बीच बीच में उनके बारे में कुछ लालू यादव से मिले, तो उनका देखिए, ऐसा व्यक्ति भी, नेता चाहे कोनो होखल मुश्किल बा कि आप किसी दल में हो, लेकिन संबंध सबसे बढ़िया बना करके रहते हैं। आज भी उनका संबंध लालू प्रसाद जी से बढ़िया है, रणविजय का, जेडीयू से भी है, बीजेपी से भी है, चिराग से भी बढ़िया है, उनका कुशवाहा जी से सबसे बढ़िया है। माने एक तरह से कह कि टमाटर हवन, सब्जी में, दाल में, भात में जैसे बात टमाटर डाल दो वो अच्छे लगेला। हर आदमी चाहेला टमाटर पसंद करला, तो नेता में भी अगर टमाटर मिल जाए, हर जात में फिट बा, हर जगह पर फिट बा, हर तरह से। सबसे बड़का इनका चीज बा कि ये 3-4 गो मोबाइल नंबर मतलब बा, हमेशा खुला रहता है, ऑल द टाइम इट इज ओपन। 12 बजे रात में भी फोन कर बता रणविजय सिंह, हाँ के है, भोजपुरी में बतियाओ, भोजपुरी में बतियान, अंग्रेजी में बतियाओ, अंग्रेजी में बतियान। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इस बार ललन सिंह अपना वचन पूरा करेंगे, और जो काम उनका चल रहा है और जो सर्वे भी हो रहा है उसमें वो आगे ही है। तो ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। कैसा लगा यह एपिसोड आप बताइएगा। नमस्कार।